नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व हमें जोड़ते हैं खुशियों से। पर्व हमें जोड़ते हैं स्वाध्याय से, साधना से, सत्संग से, ईश्वर से, सच्चाई से, अच्छाई से। यदि हमने पर्व केवल इसलिए मना लिए कि पर्व एक मनोरंजन का साधन है, तो फिर समझो हमने पर्व मनाए नहीं, हमने उत्सव मनाया ही नहीं। पर्व हमें मन की खुशी तो देते हैं, परिवार में सुख शांति तो लाते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन इस सब के पीछे एक पवित्र भावना है और वो है जुड़ो अच्छाई से, जुड़ो सच्चाई से, जुड़ो सत्कर्मों से। दूर कर दो अपने जीवन की बुराइयाँ, अपने जीवन की कमियाँ। श्राद्ध और तर्पण के दिन अब ये शिक्षा देकर के निकले कि श्राद्ध और तर्पण हमको प्रतिदिन करना है। अपने माता पिता, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, घर में आए अतिथियों का, विद्वानों का, संतों का, जो भी आए सबको श्रद्धा से तृप्त करना है। उन्हें अच्छा खिला के, अच्छे वस्त्र दे करके, उनको और भी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करके, उनके पास बैठ के जीवित माता पिता का ही अथवा जीवित अपने गुरुओं, अतिथियों, विद्वानों, संतों का ही श्रद्धा के साथ उनको सेवा सत्कार से तृप्त करना श्राद्ध है, तर्पण है। मरे हुए का नहीं, क्योंकि जीवात्मा जब इस दुनिया से चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो अगले जन्म की प्रक्रिया में चला जाता है। तो जहाँ उसके माता पिता, चाहे वो पशु पक्षी योनि में जाए या मनुष्य में, वो परमेश्वर की व्यवस्था में वहाँ उसकी व्यवस्था होती है। जैसे माँ के आंचल में दूध आ जाता है बच्चे को जन्म लेते ही, और गर्भ में नाल के साथ परमात्मा जोड़ देता है, तो बच्चे का वहीं पोषण होने लगता है। वो दयालु परमेश्वर की सृष्टि है, वो जाने। हम लोग मरने के बाद किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये संदेश दे करके अब ये नवरात्र आए हैं। इन नवरात्र के दिनों में हम दुर्गा की पूजा करते हैं। तो दुर्गा की पूजा हम कैसे करें? ध्यान रखना, दुर्गा का अर्थ होता है दुर्ग, अर्थात दुर्ग अर्थात किला। किला अर्थात एक ऐसा भवन जिसमें रहने वाला पूरी तरह से सुरक्षित है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको किला कहते हैं। तो चाहे आप का ये शरीर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ये नगर हो, चाहे आपका देश हो, सबको दुर्ग बनाना ही पड़ेगा। तभी आप जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को, सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। परम सुख को, परम आनंद को, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की शांति भी आवश्यक है। आपको शक्ति संपन्न होना बहुत आवश्यक है। तो पहली बात, अपने शरीर को दुर्ग बनाओ, अर्थात औषधियों का सेवन करके, नित्य प्रति उत्तम आहार करके, योग प्राणायाम व्यायाम करके, और अच्छे अच्छे शुभ कर्म करके कि जिससे अंदर भय आदि न हो। क्योंकि आप कितना ही अच्छा खा लो, अगर आप भयभीत हो, और भयभीत व्यक्ति तब होता है जब वो कुछ गलत करता है, जब वो नियमों को तोड़ता है, जब वो संविधान के विरुद्ध काम करता है। संविधान चाहे परमात्मा का हो, चाहे राजा का हो, उसको अगर तोड़ोगे तो अंदर घबराहट होगी, फिर तमाम तरीके के रोग पैदा हो जाएंगे। तो आपका हितभुक, मितभुक, ऋतभुक के अनुसार जीवन जिए, ये संदेश देते हैं पर्व हमें। तो ये दुर्ग बनाओ शरीर को अच्छे से, बढ़िया, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप अच्छा कर सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, खोज कर सकते हो, ठीक है ना, तब जब शरीर ठीक होगा। दूसरा, आपका घर परिवार किला हो, घर में रहने वाले सारे लोग दुर्गा की पूजा करने वाले हों। अर्थात ये दुर्गा क्या है? दुर्गा एक देवी है, और देवी एक स्टेचू बनाया किसी मूर्तिकार ने, किसी विद्वान ने, और कहा कि हम अगर सच में शक्ति संपन्न होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी समृद्धि हो, सब प्रकार की उन्नति हो, तो फिर घर में भी चारों वर्ण रहते हैं। पिता हमारा, कल्पना करो, इंजीनियर है, अध्यापक है, बेटा हमारा फौज में लग गया, ठीक है ना, भाई हमारा खेती करता है या फिर कोई अपना दुकान खोल ली है, माँ हमारी खाना बनाती है, ठीक है ना। तो माँ शूद्र हो गई, क्योंकि वो भोजन आदि बनाती है, घर की साफ सफाई के काम करती है, ठीक है ना।
भाई हमारा व्यापारी हो गया, जो पशु पालता है या कृषि करता है या दूसरे व्यापार के काम करता है, जो सेना में है सिपाही है वो क्षत्रिय हो गया, और जो पिता है वो ब्राह्मण हो गए। तो एक ही परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रह रहे हैं, ये सब कभी आपस में लड़ते नहीं। जब बाहर वाला हमला करता है तो रसोई में से माँ भी एक हसिया लेकर के दौड़ पड़ती है, किसान के हाथ में फावड़ा है वो अपना फावड़ा लेके दौड़ पड़ता है, और पता लगा कि जो क्षत्रिय है उसके पास तो बंदूक तलवार है, वो अपनी तलवार बंदूक लाठी लेके दौड़ता है। पिता भी अपना जो है वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, ब्राह्मण है, लेकिन वो भी शत्रु जब आ जाए तो कोई हाथ में शस्त्र लेकर के दौड़ पड़ते हैं, और इस तरह से अपने घर को सुरक्षित रखते हैं, संगठित रह करके। चारों वर्ण मिल करके रहो, 2 हाथ ब्राह्मण के, 2 क्षत्रिय के, 2 वैश्य के, 2 शूद्र के, सब मिलकर के 8 हाथ होते हैं, तो दुर्गा के 8 हाथ हैं। रोज अपने घर में यज्ञ करो। यज्ञ देवताओं का मुख्य है, समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं यज्ञ करने से। और जहां तक बात है व्रत उपवास की, तो व्रत कहते हैं शुभ संकल्पों को। अच्छे संकल्प करो कि आज से चोरी नहीं करूंगा, सुबह को जल्दी उठूंगा, रोज व्यायाम करूंगा, आपस में लड़ूंगा नहीं, मिल करके रहूंगा। समाज में भी विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहते हैं, मिल करके हम लोग रहेंगे, किसी को छोटा नहीं समझेंगे, है ना। अपना कर्तव्य मन से दायित्वों की पूर्ति करेंगे, और यही स्थिति जब हमारे राष्ट्र की होगी तो राष्ट्र भी हमारा किला बनेगा, समाज हमारा, गांव हमारा किला बनेगा, घर परिवार हमारा किला बनेगा, शरीर हमारा किला बनेगा। तब निश्चित रूप से हम शक्ति संपन्न होकर वीर भोग्या वसुंधरा, इस वसुओं की धरा के स्वामी होंगे, स्वस्थ और सुखी होंगे। शांत वातावरण में भक्ति भी होती है, उपासना भी होती है, और निश्चित रूप से उपासना करके हम समृद्ध होंगे, आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति कर पाएंगे। तो आर्य समाज भी दुर्गा को मानता है, ये नवरात्र को मानता है, लेकिन इसके मानने की बस यही रीति है कि हम रोज हवन करें, ऋतु बदल रही है, थोड़ा उपवास करें, औषधियों का सेवन करें, सात्विक आहार करें, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। तो जब 9 दिन मांस नहीं खाते हो तो फिर मांस किसी भी दिन मत खाओ। एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया वो परिंदा कई रोज का भूखा निकला, है ना। कभी सोचो, ये पशु पक्षी ये जीना चाहते हैं, इनका मांस खाना पाप खाना है। तो जब आप 9 दिन नहीं खाते हो तो फिर बाकी दिनों में भी इन सबको मत मारो, मत खाओ, ये संदेश लेकर के आई है नवरात्र। तो आइए 9 प्रकार की शक्तियों का, औषधियों का सेवन करते हुए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नवरात्र आपको बहुत बहुत मंगलमय हो। आचार्य संजीव रूप, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।